वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड you're watching I Am Indian। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे सेक्टर 150 का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ एस ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है सेक्टर 152 में, स्टारलेट। सो उसकी भी आपको कुछ ग्लिम्स मिल जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं है, सो यू आर मिसिंग ऑन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अपडेट्स दैट इज़ हैपनिंग अक्रॉस नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा रीजन। इसके साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं लेकिन मेंबर नहीं है, फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। बिकॉज जो मेंबर्स हैं चैनल के ऊपर सब्सक्राइब्ड हैं, दे गेट एक्सेस टू ऑल द प्रीमियम वीडियोस। प्रीमियम वीडियोस के अंदर आप ऑन अ डेली बेसिस नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अलग अलग प्रॉपर्टी के जो भी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स हैं वो देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर 8 या 9 कैटेगरीज में फ्लैट्स अवेलेबल होते हैं, तो एक वीडियो के अंदर सारे फ्लैट्स को कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए वो सारे फ्लैट्स आपको मेंबरशिप ऑप्शन के अंदर मिलते हैं। गाइस, दिस इज सेक्टर 150, द मोस्ट हैपनिंग सेक्टर ऑफ नोएडा, वेल कनेक्टेड विद ऑल मेजर एक्सप्रेसवेज लाइक नोएडा एक्सप्रेसवे, FNG, यमुना एक्सप्रेसवे एंड ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे के साथ साथ यहाँ मेट्रो की भी कनेक्टिविटी मिलती है। सो नोएडा एक्सप्रेसवे के जस्ट पैरेलल एक्वा लाइन चल रही है। सो प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पहले सेक्टर 128, 135 और 142 सेक्टर हैं, जिसमें ऑफिस, IT, ITES और SEZ होने की वजह से इस सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। साथ ही में यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो तो 30 से 40 मिनट की ड्राइव में आप दिल्ली पहुँच सकते हैं। ये सेक्टर स्पोर्ट्स सिटी की कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसीलिए यहाँ पर सभी प्रोजेक्ट्स स्पोर्ट्स सेंट्रिक हैं और ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स में स्पोर्ट्स रिलेटेड अकेडमीज़ होंगी। सेक्टर 150 में एस ग्रुप का ये दूसरा प्रोजेक्ट है। सेक्टर की शुरुआत ATS प्रिस्टीन जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट से होती है, उसके बाद एस गोल्फशायर और महागुन मीडोज हैं। 11.5 एकड़ के लैंड पार्सल में टोटल 11 टावर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 972 अपार्टमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली 3 साइड कॉर्नर प्लॉट पर है, जिसके ठीक सामने सेक्टर 150 का सबसे बड़ा पार्क है एंड दैट इज़ शहीद भगत सिंह पार्क, जो अप्रॉक्सीमेटली 42 एकड़ में फैला हुआ है। ऑलमोस्ट इस सेक्टर के जितने भी लोग हैं मोस्टली यहाँ मॉर्निंग या इवनिंग में आते हैं। प्रोजेक्ट के दूसरी तरफ ट्राइबेका का कमर्शियल प्लॉट है और तीसरी तरफ गोदरेज पाम रिट्रीट, जो अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ा नाम है, उसका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ऑफर्स 2, 3 एंड 4 BHK ऑप्शंस। वीडियो में आगे आप एक 3 BHK स्टेज फ्लैट देखेंगे जिसका एरिया है 1750 स्क्वायर फीट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द एंटायर लॉबी एरिया। सो ये रिसेप्शन एरिया रहेगा, यहाँ पर गार्ड के बैठने के लिए एक जगह दी गई है। इसके बाद दिस इज़ गोइंग टू बी द वेटिंग लॉन्ज। सो सभी लॉबीज़ इसी तरह से डिज़ाइन की गई है। इसके बाद ये है एक्चुअल लिफ्ट लॉबी। सो यहाँ पर सभी टावर्स के अंदर 3 लिफ्ट्स रहेंगी और इसके बाद आगे की तरफ यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स द ओपन ग्रीन एरिया। ये एक्चुअल फ्लैट है जिस स्टेट में आपको डिलीवर होगा। सो दिस इज़ 1750 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। सो दैट्स द एंट्रेंस। इसके बाद ये है पूरा यहाँ पर लिविंग और डाइनिंग एरिया, बहुत ही स्पेशियस है। यहाँ पर फ्लोरिंग में आपको 2x4 की टाइल्स मिलेंगी। मास्टर बेडरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी बालकनी एरियाज़ हैं सभी के अंदर ये UPVC के पैनल डोर्स यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ बालकनी स्पेस दैट यू गेट विद दिस फ्लैट। इसके बाद आप यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो दैट वाज द एंट्रेंस। इसके बाद ये है कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम में अभी फिटिंग लगना बाकी है। सो वॉशरूम इज़ ऑल्सो अमेजिंग। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नीचे वुडन टेक्सचर जैसी टाइल है, तो लाइट और डार्क का शेड इसमें यूज़ किया गया है। इसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम में आगे की तरफ एक बालकनी स्पेस आपको मिल जाता है और बिल्कुल कॉर्नर में आपको वुडवर्क के लिए स्पेस मिल जाता है। सो वुडवर्क के लिए भी काफ़ी डिसेंट स्पेस दिया गया है। आई एम नॉट शूटिंग इन ऑन वाइड एंगल लेंस, ये नॉर्मल लेंस है, लेकिन जब आप इसका एक्चुअल स्टेज वर्जन देखेंगे
उसके अंदर आपको टोटल आइडिया हो जाएगा कि आप इस फ्लैट को किस तरीके से डिज़ाइन करवा सकते हैं। सो ये इसके साथ एक बालकनी थी। बालकनी में एक विंडो का भी प्रोविज़न इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि पूरा जो फ्लैट है वो माई वन के ऊपर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग करके देंगे। सो आई एम बैक इन द पैसेज। सो ये बीच में पूरा पैसेज आ जाता है। ये था कॉमन वॉशरूम और इसके बाद ये था फर्स्ट बेडरूम। इसके जस्ट राइट हैंड साइड पे ही है एक पैरेलल किचन। सो किचन एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होगी। इसके अंदर सिर्फ एक सिंक टॉप लगना बाकी है। सो लेफ़्ट में होगा पूरा कुकिंग एरिया, राइट में है पूरा वेट एरिया, और इसके बाद इतना स्पेस आपको यहाँ पर और मिल जाता है फ्रिज रखने के लिए। सो देख सकते हैं आप, काफ़ी स्पेशियस किचन है। ऑलमोस्ट यहाँ पर बीच में 4.5 फुट का गैप आ जाता है। सो ये वाला जो स्पेस अभी आप देख रहे हैं ये पूरा यूटिलिटी एरिया है। सो यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो एडिक्वेट। सो किचन के बाद आई एम बैक इन द पैसेज। अब सामने की तरफ 2 और बेडरूम्स हैं, बिल्कुल ठीक सामने। दैट्स द सेकंड बेडरूम। लेफ़्ट में है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 2। आपको इस बेडरूम के अंदर इतना स्पेस मिल जाता है, और इसमें बालकनी नहीं है, यहाँ पर विंडो का प्रोविज़न दिया गया है। साथ में है वुडवर्क के लिए स्पेस, और आगे की तरफ है एक अटैच वॉशरूम। सो यहाँ से आप देख सकते हैं इतना स्पेशियस है ये वाला बेडरूम। ये प्रोजेक्ट की बाउंड्री आ जाती है बिल्कुल वहाँ पर जो आप टीन के शेड्स देख रहे हैं, दैट्स द प्रोजेक्ट बाउंड्री। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ अगर आप देखते हैं, सो बिल्कुल ठीक सामने एक्सट्रीम लेफ़्ट में है गोदरेज पाम रिट्रीट, और राइट हैंड साइड पे जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है दैट्स समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू, और इसके बाद समवेयर ओवर देयर वहाँ पर आएगा अंतारा का एक प्रोजेक्ट, और वहीं से अगर राइट में जाते हैं तो वहाँ पर अंतरिक्ष है। सो दिस इज़ वॉशरूम नंबर 2। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं मास्टर बेडरूम को एक्सप्लोर करने के लिए। सो आई एम बैक इन द पैसेज। राइट हैंड साइड पे है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर फ्लोरिंग वुडन की रहेगी। आगे की तरफ है इसका पूरा ड्रेसिंग और वॉशरूम एरिया, और साथ में है इसके एक बालकनी एरिया। दिस इज़ अ प्राइवेट बालकनी एंड इट इज़ मेंट ओनली फॉर दिस बेडरूम। इट इज़ नॉट शेयर्ड विद एनी अदर बेडरूम। सो ये पूरा जो वीडियो है ये 1 शॉट में लिया गया है, सो दैट आपको पूरा जो फ्लैट का लेआउट है वो एक बारी में समझ आ जाए। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रेसिंग एरिया। सो ये क्लॉजेट एरिया बन सकता है आपका। एल शेप में यहाँ पर आप काम करवा सकते हैं। इसके बाद दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। सो कंपैरेटिवली ये वाला जो वॉशरूम है ये सबसे बड़ा है पूरे फ्लैट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल हैंड बेसिन का प्रोविज़न बन सकता है, और इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे आप ग्लास का पार्टीशन लगाकर शावर एरिया को भी बिल्कुल सेपरेट रख सकते हैं। यहाँ पर अभी फिटिंग्स लगी नहीं है, लेकिन जो सैम्पल और स्टेज अपार्टमेंट है उसके अंदर आपको फिटिंग्स का आइडिया हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस। ये था 1750 स्क्वायर फीट का एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। बाहर जाने से पहले आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ, बिकॉज इसके बाद आप एक स्टेज यूनिट देखेंगे। उसके अंदर A to Z कस्टमाइजेशन है। वहाँ पर आपको सिर्फ स्पेस का आइडिया मिलेगा, किस तरीके से आप इस फ्लैट को बनवा सकते हैं। इनफैक्ट पोजेशन लेने के बाद उसमें कैसे इंटीरियर करवा सकते हैं। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 2 विद अटैच वॉशरूम। आगे की तरफ है बेडरूम नंबर 3। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी कॉमन वॉशरूम। इसमें आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है। इसके बाद दिस इज़ द पैसेज एरिया। इसमें राइट हैंड साइड पे है किचन एरिया, जिसमें आगे की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है। दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सामने की तरफ बालकनी एरिया, एंड दैट्स द एंट्रेंस।
सो गाइस, दिस इज़ 1750 स्क्वायर फीट, इट्स अ स्टेज्ड अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट और लास्ट वाले अपार्टमेंट के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं हाउ यू कैन गेट इट कस्टमाइज। हैव यूज्ड वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग, सो दिस बिकम्स योर एंटायर लिविंग एरिया। और आगे की तरफ दिस बिकम्स योर डाइनिंग एरिया। स्पेस को देखते हुए 6 सीटर लगाया गया है, बट आप देख सकते हैं इंटीरियर इज़ ऑसम। आप फर्नीचर चॉइस देख सकते हैं, और यहाँ पर जो इंटीरियर वर्क कर रखा है दैट इज़ टोटली अमेजिंग। दीवार के ऊपर इन्होंने वॉलपेपर यूज़ करा है। इसके बाद दिस बिकम्स योर शोकेस यूनिट, और यहाँ पर आप अपने जो आर्ट वर्क्स हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड दिस इज़ योर 6 सीटर डाइनिंग। तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन वॉलपेपर, उसके बाद बीच में अगर आप देखें तो स्ट्राइप्स है। सो दिस लुक्स टोटली स्टनिंग। आगे की तरफ वो बालकनी एरिया है जो आपने लास्ट वाले सैम्पल यूनिट के अंदर देखा था। सो दिस इज़ योर एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इसके बाद दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम। सो दिस इज़ दी कॉमन वॉशरूम। एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। सेरा की प्रीमियम रेंज की इसमें फिटिंग्स लगा रखी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको टोटल एक आइडिया मिल रहा होगा। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 1 विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी कॉमन वॉशरूम। यहाँ पर आपको इस वाले बेडरूम के साथ आगे की तरफ एक बालकनी मिलती है जिसको इन्होंने ब्लाइंड से कवर कर रखा है। सो आप देख सकते हैं लास्ट वाले सैंपल के अंदर आपको ये फ्लैट थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, बट यहाँ पर जब ये फर्नीचर लग जाता है तो आपको पूरा स्पेस का एक आइडिया हो जाता है। सो दे हैव यूज्ड अ क्वीन साइज बेड विद 2 कॉर्नर्स, और उसके बाद इतना स्पेस यहाँ पर और बच जाता है। सो आई रियली लाइक द इंटीरियर, बहुत ही स्टनिंग इंटीरियर है। इसके बाद दिस बिकम्स द पैसेज। आगे की तरफ 2 और बेडरूम है, दैट्स बेडरूम नंबर 2, और राइट में है मास्टर बेडरूम। बट उससे जस्ट पहले ही है राइट हैंड साइड पे किचन एरिया। सो एग्जैक्टली ऐसा ही किचन था। बहुत सारे चेंजेस हैं इसके अंदर। चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर ग्रेनाइट काउंटर टॉप था, यहाँ पर इटालियन मार्बल फिनिश है, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्वार्ट्ज यूज़ किया गया है। सो किचन में यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडललेस किचन है, पुश बटन के साथ आती हैं। सो ऑल दीज कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। सो ये इंटीरियर का पार्ट है। सो ऑब्वियसली इंटीरियर इसमें नहीं इंक्लूडेड है, बट फिर भी आपको यहाँ से एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है आप किस तरीके से अपने घर का पोजेशन लेने के बाद इंटीरियर करवा सकते हैं। सो कॉर्नर में इन्होंने बॉटल पुल आउट दे दिया है। दिस इज़ फॉर लार्ज यूटेंसिल्स, एंड आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद दिस किचन। आप देख सकते हैं लाइट बेज और ब्राउन का कॉम्बिनेशन इसके अंदर यूज़ कराया गया है। सॉकेट्स भी अगर आप देखें तो ये भी प्रीमियम रेंज के आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा पूरा वेट एरिया। यहाँ पर डबल बोल सिंक आराम से लग सकता है, दो दे हैव यूज्ड अ सिंगल बोल सिंक। बट आप यहाँ पर फिनिश देखिए किस तरीके से इस किचन को फिनिश किया गया है। सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। फ्रिज के लिए कॉर्नर में स्पेस है, अवन और OTG के लिए सेक्शंस आ सकते हैं। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ डिस्प्लेइंग योर वाइन ग्लासेस तो उसके लिए भी यहाँ पर एक डेडिकेटेड कॉलम दिया गया है। सो दिस इज़ द एंटायर किचन एरिया। एक और चीज़, वो वाला जो प्लग आप देख रहे हैं वो गीज़र के लिए है। सो वहीं से आप गीज़र को या RO को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं टूवर्ड्स द बेडरूम नंबर 2। दिस इज़ बेडरूम नंबर 2, और इस वाले बेडरूम के अंदर आगे की तरफ विंडो का प्रोविज़न है। एंड लुक एट द इंटीरियर, फैब। आई जस्ट हैव वन वर्ड फॉर द इंटीरियर, मार्वलस। बॉटल ग्रीन कलर के साथ वहाँ पर एक सोफ़ा यूनिट दी गई है, और इंटीरियर आप देख सकते हैं लाइब्रेरी लुक का वहाँ पर वॉलपेपर यूज़ किया गया है। इसके बाद दोनों कॉर्नर्स के साथ इन्होंने फुल लेंथ का ग्लास दिया है। सो दैट टोटली चेंजेस द लुक ऑफ दिस एंटायर बेडरूम। ग्लास यूज़ करने का एक और इस यहाँ पर बेनिफिट ये है कि ये जो रूम है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेदर फिनिश के साथ इन्होंने वार्डरोब्स को डिज़ाइन किया है। सो मैं इसको खोलकर भी दिखाना चाहूँगा बिकॉज प्रीमियम रेंज का यहाँ पर इन्होंने वुड वर्क कर रखा है। सो दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल आइडिया फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू गेट द वर्क डन इन देयर अपार्टमेंट। सो ये लेदर फिनिश है, और इसके बाद हैंडल्स भी आप देखें तो बहुत अमेजिंग है।
इस तरह से यहाँ पर इन्होंने कंपार्टमेंट्स डिज़ाइन करवा रखे हैं। ऑटोमेटिक लाइट है जो यहाँ पर स्ट्रिप्स लगा रखी है। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम इज़ टोटली स्टनिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ ग्रेसफुली दिस एंटायर बेडरूम हैज़ बीन डन। सिटिंग अरेंजमेंट भी बन जाती है। सामने की तरफ है पूरा ड्रेसिंग और क्लोजेट एरिया, और इसके बाद आगे की तरफ है अटैच वॉशरूम। सो दिस इज़ दी मास्टर वॉशरूम। मास्टर वॉशरूम के अंदर एक सरप्राइज एलिमेंट है। इवन आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। सो लास्ट वाले सैम्पल के अंदर आपने देखा था डबल वैनिटी का प्रोविजन बन जाता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं दे हैव ट्राइड टू कीप इट सिंपल एंड स्टनिंग एट द सेम टाइम। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट हाउ दिस थिंग वर्क्स, बिकॉज मेरे को यहाँ पर पानी का कोई भी प्रोविजन नहीं दिख रहा है। इफ़ यू गाइज नो हाउ दिस वुड वर्क, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्ट्रिप है विच इज़ वॉल माउंटेड, और उसके बाद यहाँ पर पानी का मेरे ख्याल से प्रोविज़न यहाँ से आएगा। आई डोंट नो, आई एम टोटली स्पीचलेस। सो इफ़ यू गाइज नो हाउ दिस थिंग वर्क्स, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। वॉशरूम के जस्ट साथ में ही है क्लोजेट एरिया। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मार्टली इस एरिया को यूटिलाइज़ किया गया है। सामने की तरफ क्लोजेट एरिया दे दिया, और दे हैव यूज दिस एरिया एज अ ड्रेसिंग यूनिट। सो इसमें बीच में एक ग्लास आ जाता है, और नीचे वाले सेक्शन में आप अपनी एसेसरीज स्टोर कर सकते हैं। सो बैक टू द मास्टर बेडरूम। तो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। सामने की तरफ एक बालकनी है, और वॉल के ऊपर इन्होंने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, एंड दिस इज़ दी एलईडी कंसोल यूनिट। इसके साथ साथ सेक्टर 152 में एस ग्रुप ने अभी एक अपना प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है ए स्टारलेट। सो अगेन वो भी एक 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है जिसपे 7 एकड़ में सिर्फ 5 टावर्स लेकर आ रहे हैं, और वो एक अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है जिसमें 2 BHK 1350 और 3 BHK 1775 स्क्वायर फीट में इन्होंने अभी लॉन्च करा है। इनॉग्रल ऑफर में आपको एक कंप्लीट सेमी फर्निश स्टेट में फ्लैट मिलता है जिसमें इटालियन मार्बल, कंप्लीट वुडवर्क, फॉल सीलिंग विद लाइट्स। सो अगर आपको लगता है आप 3 साल वेट कर सकते हैं एंड दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। So guys, that's it for the day. I hope you enjoyed this vlog. So दोनों ही प्रोजेक्ट प्रीमियम कैटेगरी में फॉल करते हैं. The only difference is one is near to possession and the second one has a brighter future with amazing finish. So if you are interested in any of these projects, it's never too late. Just call up the number mentioned below. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.